ओम परमात्मने नमः। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन भविषा का हंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायनिक नाम। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि के कुरुनंदन, कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना चाहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म स्वरूप क्षमता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की क्षमता साधन है। अंतःकरण की क्षमता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिकता बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करो, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग, प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग 29 में के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुक्ता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय ही मुक्ता है। बहुशाखा हांताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करना, किसी मंत्र का जप करना, कोई अनुष्ठान करना, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता।